अच्छा, कुछ लोगों को ना आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके से बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो आपको ना अपनी जैसी ज़िंदगी देना चाहते हैं। जैसे वो बंधे हुए रहते हैं ना अपनी लाइफ में, वैसे ही वो बांध के रखना चाहते हैं दूसरों को, क्योंकि उनको खुद तो फ्रीडम मिलता नहीं है, या उनको जो है अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करना नहीं होता है। उनको सिर्फ दूसरों की बुराइयां करना या दूसरों को नीचा दिखाना, उनको नीचे घसीटना कि ये आगे ना बढ़े, मेरी जैसी लाइफ जिए, ये ऐसे क्यों रह रही है या रह रहा है। इन सब चीज़ों से बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने ही होते हैं, कोई और बाहर का नहीं होता। या तो आपके आस पड़ोस के होते हैं, या फिर जो है आपके रिलेटिव या आपके घर वाले होते हैं। जो आपको ही, जो अपने हैं, वो नहीं उठते हुए देखना चाहते हैं, तो दूसरों की तो बात ही अलग है। और वो देखना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ, या आप में काबिलियत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, आप बहुत क्रिएटिव हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो एक साथ में हैंडल। बट उनमें ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी क्या है? दूसरों की बुराइयां करना, उनको नीचा दिखाना, उनको लोगों से लड़वाना। मतलब ये सब करना होता है ना, कि आपको जो है दो लोग हो, उनमें लड़ाई लगवाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। और फ़ायदा तो किसी भी तरीके का हो सकता है ना, फाइनेंशियल हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, समय का हो सकता है, कि वो उस इंसान से समय चाह रहे हो, कि आपको टाइम नहीं देगा तो वो उनको देगा। क्योंकि लोग आजकल अपने स्वार्थ में दूसरों के रिश्ते ख़राब कर देते हैं। उनको स्वार्थ होता है कि कोई मेरा ख्याल रखेगा, मेरे लिए करेगा, इसलिए वो दो लोगों को लड़ाते हैं। बस उनका मकसद यही होता है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो, उस चीज़ का फ़ायदा हम उठाएं। बाकी लोगों से दूर कर देना, लोगों से बुराई करना, जिससे कि आपसे कोई टच में ना रहे, आपसे कोई बात ना करे, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की, कि वो ऐसे रहती हैं, ऐसे बोलती हैं, ये करती हैं, वो करते हैं। क्योंकि खुद तो कुएं के मेंढक होते हैं ना। उनको जो है अगर खुद को जो है हम मानते हैं कि हम समुद्र की मछली हैं, भाई हम स्टार फिश हैं, हमको समुद्र में रहना है, चमकना है। उनको क्या है, वो कुएं के मेंढक है ना, तो उनको तो दिक्कत होगी होगी ना, क्योंकि वो कुएं के मेंढक हैं, उनको वहीं रहना पसंद है, और वो चाहते हैं कि आप भी कुएं के मेंढक बन के रहो। वो भी आपको बांधना चाहते हैं इन सब चीज़ों में। आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होगी ना, तभी ऐसे लोग करते हैं। और ये लगभग ये कहानी सबके साथ में ज़रूर फिट होगी। हर किसी के लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, और वो अपने ही होते हैं, कोई बाहर का नहीं होता है करने वाला। क्योंकि जो जलते हैं ना, वो अपने ही होते हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो उनमें दिमाग नहीं होता या क्रिएटिविटी नहीं होती है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को बस इन्हीं सब चीज़ों में लगाना पसंद करते हैं, अपनी एनर्जी को वहीं पे वेस्ट करते हैं, इन्हीं गलत चीज़ों में। अच्छा, कुछ लोगों को ये वीडियो सुन के जो है बुरा भी लगेगा कि अपने कैसे बुरा कर सकते हैं किसी का। भाई करते हैं, ऐसा नहीं है, उनके विचार नहीं मिलते ना आपसे, इसलिए ये करते हैं। हो सकता है आपके साथ ना हुआ हो, बट लोगों को मैंने देखा है कि अपने ही होते हैं जो ऐसी चीज़ें कर देते हैं। आपकी जॉब, बिजनेस, सब कुछ ख़राब करने में लग जाते हैं, कि आप कहीं से भी जो है किसी भी तरीके से आप अपने पैरों पे ना खड़े हो पाओ, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते ना। इस शायद वो अपने आप को डाउन फील करेंगे। अगर आप बढ़ गए, आपकी तरक्की हो गई, तो आप आगे निकल जाओगे, हो सकता है आपका नाम हो जाए, या आप अच्छे से और अच्छे से रहना शुरू कर दो, आप अपने शौक़ पूरे करने शुरू कर दो। इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए ऐसी चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को ईश्वर ने जो है कुछ न कुछ गुण दे के ही भेजा है। बट उनके गुण क्या है, वो अपने जो है गलत चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, लोगों को रोकने में। पर क्या किसी को रोका जा सकता है? किसी को नहीं रोका जा सकता है। अगर किसी में इतनी ज़्यादा इच्छा शक्ति है कि उसे कुछ करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई बांध के रख ही नहीं सकता है। क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, उसकी भी अपनी जो है एक ज़िंदगी है, वो अपने तरीके से जीना पसंद करेगा। कोई किसी के लिए बंध के ऐसे नहीं रह सकता। हाँ, जिम्मेदारियाँ अलग बात है कि उनको निभाने के लिए वो थोड़ा बहुत तो वो कर सकता है, सेक्रीफाइसेस कर सकता है। पूरी तरीके से अपना जीवन को समर्पित कर दे दूसरों पे, तो वो नहीं हो सकता, हर कोई नहीं कर सकता।
कुछ लोगों का होता है कि वो कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, अपने शौक़ को दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बट किसी के भी शौक़ दबे हो सकते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं। कभी ना कभी जो है वो निकल के बाहर आते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा कोई अगर क्रिएटिव है तो उसकी क्रिएटिविटी कभी ना कभी बाहर आएगी ज़रूर, वो अपने शौक़ को पूरा करना चाहेगा। पर कुछ लोग जो है इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं ना कि कोई आगे बढ़े या आप अपने शौक़ पूरे करो, क्योंकि उनके पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो आपके भी नहीं पूरे होने देना चाहते। आप किसी के इच्छा के विरुद्ध आप उसको थोड़े दिन तक बांध के रख सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। और जिसको फ्री रहने की आदत हो उसको कभी दबा के रखा ही नहीं जा सकता। और हम तो कहते हैं हम तो फ्रीडम लवर हैं, हम फ्री रहना पसंद करते हैं, अपने तरीके से काम करना पसंद है। और हमको लगता भी है कि हम छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। हमें लगता है कि हाँ, मेरे में काबिलियत है, हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है ईश्वर की कृपा रही तो हम कुछ बहुत बड़ा करें। हमने तो सब कुछ अपना महादेव को सौंप दिया कि ठीक है। जैसे हम तो कहते हैं भोलेनाथ, आप ऐसे लोगों को ना थोड़ी सी बुद्धि दे दो, अच्छा ज्ञान दे दो, जिससे अच्छी सोच हो जाए उनकी, दूसरों के लिए गलत ना सोच और ना उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश करें। कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं कि काली पीली नीली क्रियाएं करने में लग जाते। उनको लगता है कि ये सब करके वो किसी को रोक सकते हैं। भाई थोड़े टाइम तक किसी को डिस्टर्ब कर सकते हो इन सब चीज़ों से, लेकिन इन सब चीज़ों का असर उस पे नहीं होगा जो भगवान के बहुत करीब हो, जो ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं। उन पे ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये तांत्रिक मांत्रिक धरे के धरे। खैर छोड़ो, क्या करना, ऐसे लोगों से बस भोलेनाथ बचा के रखें। महादेव से यही चाहेंगे कि ऐसे नेगेटिव लोगों से हमको बहुत दूर रखें, हमेशा हमेशा के लिए दूर करें। हम अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएँ। और यूट्यूब से हमें बहुत प्यार मिल रहा है। 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। भोलेनाथ सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बस यही चाहेंगे। और सब लोग अच्छा करिए, अपना अपना कर्मा अच्छा रखिए। बस हम तो कहते किसी को भी अपना कर्मा नहीं ख़राब करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो लोगों ने, उनको थैंक यू। और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।